मैं अरीबा बिलाल, मैं एक नई मदर हूँ और मुझे इस टाइम बहुत इस मदरहुड में इतना मुश्किल मैंने एक टाइम पीरियड देखा है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं ज़ाहिर फ़र्स्ट टाइम मदर बनी तो मुझे नहीं उस वक्त समझ आता था कि मुझे अपने बच्चे को किस तरह संभालना है, किस तरह उसकी ख्याल रखना है या किस तरह का उसको खाना खिलाना है। तो मैंने बहुत मुश्किल एक टाइम गुजारा। फिर मैंने शीरी आपा का एक प्रोमो देखा जिसमें मॉम स्पेशल का एक वीक वो लोग कर रहे थे, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस ऑडिशन में जाना चाहिए, मुझे अप्लाई करना चाहिए। सो मैंने अप्लाई किया। मैं जब मुझे कॉल आई वहाँ से और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पे मेरे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर फाइनली मेरी सिलेक्शन हुई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मसाला मॉर्निंग्स में आप लोग आई एम 100% श्योर कि आपको यह हमारा चेंज अच्छा लग रहा होगा और आपको यकीनन आप लोग पसंद कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा सेकेंड वीक का थर्ड डे है जो कि है मॉम स्पेशल, ठीक है। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमैरा और नई मॉम में हमारे साथ अरीबा मौजूद हैं। आज हम इनके सवालों के जवाब देंगे और आज हमारा टॉपिक है माइलस्टोन्स एंड टॉडलर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके लिए हमने डॉक्टर हुमैरा को मदऊ किया है, जो कि आपको जो सवाल होते हैं एक नई मॉम के उसके बारे में ये हमें बताएंगी, ठीक है। और आज हम बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उनकी फेवरेट रेसिपी है नगेट्स की, जो कि मैं बनाऊंगी बफलो नगेट्स। अब बफलो नगेट्स ज़ाहिर बात है बच्चों को तेज़ लगेगा बिकॉज इट्स मेड इन चिली सॉस, बट दैट्स नॉट मतलब हमें नगेट्स बना के चिली सॉस के अंदर, बफलो सॉस के अंदर टॉस वॉस नहीं करना है। हमें सिर्फ उसको सॉस में मैरिनेशन करनी है और फिर उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हम उसको डिप करते हैं एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में, उस तरह करके फ्राई करना है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो हम वेलकम करते हैं हमारी डॉक्टर को, हुमैरा को और प्यारी सी मॉम को, अरीबा को, ठीक है। वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे माइलस्टोन्स एंड टॉडलर्स के बारे में। आज का जो हमारा पहला सवाल है हम वो करेंगे आपसे हुमैरा कि एक छोटे बच्चे की बात को एक न्यू माँ कैसे समझती है और एक बच्चा अपनी माँ की बात कैसे समझता है। आपा ये कनेक्शन आई थिंक जब बच्चा जो है पैदा नहीं होने वाला होता है, जब डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, ये माँ के साथ कनेक्शन बच्चे का जब से ही होता है। और जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो पहली गोद उसको माँ की ही मिलती है। तो ऑब्वियसली ये कनेक्शन माँ और बच्चे का जो है वो साथ रहता है। ये कुदरती एक अमल है और माँ जो बेहतर बच्चे को समझ सकती है और बच्चा जो माँ को समझ सकता है वो कोई और नहीं हो सकता। और ये है कि बच्चे की एक कहते हैं ना कि बच्चे को कुछ परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो माँ ही समझ सकती है कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि अटैचमेंट दोनों की डे 1 से स्टार्ट होती है। तो बच्चे को माँ का पता होता है और माँ को बच्चे का पता होता है। गोद सबसे मायने के पहली गोद जो होती है वो माँ की होती है, तो बच्चा पहचानता है माँ को इससे। अरीबा, डू यू थिंक दिस इज़ द फैक्ट? आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है कि अच्छा, जब मेरी गोद में मेरा बेटा आया था तो आपको पता है कि वो बच्चे जब थोड़े से वीक होते तो वो नर्सरी में था, लेकिन जब उसके इतने अच्छे माशाल्लाह बच्चों के सेंसेस होते हैं माँ के लिए कि जब मैं नर्सरी से उसको देख के वापस आती थी लिटरली वो रोता था, क्योंकि बिल्कुल और जब गोद में आता था तो वो चुप हो जाता था। तो वो जो वक्त होता है ना माँ के लिए, मैं कहती हूँ बहुत ही प्रीशियस होता है। जस्ट इमेजिन, क्या खुदा की शान है। बिल्कुल, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नो डाउट। सो ट्रू। अच्छा, दूसरा सवाल, बच्चे कितने मन से चलना शुरू करते हैं?
आपा ये डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि कोई बच्चा 7-8 मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई बच्चा साल में होता है, कोई के साल के बाद भी चलना स्टार्ट नहीं करता है। बहुत परेशान होती हैं बाज़ माएँ जो बच्चे 1.5-2 साल तक नहीं चलते। इसलिए कि हमारे यहाँ आजकल जो बच्चा मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे देर से चलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों का जो वो मसाज सिस्टम है ना वो ख़त्म हो गया कि आपने बेबी को मसाज, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको ये बताऊँगी कि बच्चों का मसाज किस तरह करना है। ये मस्ट आपको पैरों का, हाथों का पूरा मसाज ज़रूर करना चाहिए बच्चों का। उससे क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोन अप हड्डी बोन्स होती है ना वो आपकी स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाती हैं, उसमें ताकत आती है मसाज करने से। ये हम सिर्फ ये खिलाने पिलाने की हद तक तो ठीक है, खाना पीना भी अपनी जगह होता है, लेकिन मसाज इसके लिए बेस्ट होता है बच्चे का। तो वो पैरों पे आप मसाज करें। एक चलना और एक बोलना, ये भी बोलना भी बच्चा देर से शुरू कर रहा है आजकल, क्योंकि माँ बाप का जो कनेक्शन है वो गैजेट्स में ज़्यादा आ गया है, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है। तो वो चीज़ें हैं कि दो बच्चों पे तवज्जो थोड़ी सी देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। सो रॉन्ग। आप सोचें बच्चों की बचपन से उस बेचारे बच्चे की आंखों पे क्या असर पड़ रहा होगा। ये इसको अवॉइड करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ पे हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको। आप बच्चे के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है उसको आप उसको जो है वो उसको अवॉइड करवाइए बच्चे को। और ये कि वो भी इतनी यंग उम्र से आप उसके हाथ में फ़ोन दे दें कि दूध नहीं पी रहा है, फलाना नहीं कर रहा है, तो आपने फ़ोन पकड़ा दिया। नहीं, ये गलत है, वेरी रॉन्ग। तो मैं यही कहूँगी कि बोलने में भी और चलने में भी बच्चों का मसाज कीजिए। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गर्मी में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि मसाज हम ऑयल से ही करें, ऑलिव ऑयल। हाँ, तो ऑयल गर्मी में नहीं अप्लाई करना चाहिए बच्चों को। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं जो मसाज अभी दिखाऊंगी तो देखने वाले देखें कि हमने किससे मसाज कर रहे हैं बच्चों का, कि हम उससे करेंगे। गर्मी में बच्चे के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, कलर भी इनहेंस होगा और स्ट्रेंथ भी आएगी हड्डियों में। अच्छा, ओके। अच्छा, तीसरा सवाल, बच्चे की अपनी किस एज में आकर चीज़ें रिकग्नाइज होना शुरू हो जाती हैं? अच्छा आपा, बच्चे की जो एज होती है ना, देखें बच्चा माँ के साथ तो अटैच होता है डे 1 से, ठीक है ना, तो रिकग्नाइज तो ठीक है, चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम याददाश्त की बात करें तो बच्चा जो बच्चे को याद रहती है वो 2-2.5 साल के बाद, 2.5 साल की एज एक ऐसी एज होती है, क्योंकि वही एज होती है जब हम बच्चे को स्कूल में भी दाखिल करा रहे होते हैं। वैसे कराना नहीं चाहिए, मेरी अपनी राय ये है कि 4 साल का जब बच्चा हो जाए, जब इस स्कूल में एडमिशन करवाए। ओके, बाय। क्योंकि बच्चे को जो ये जो शुरू की एज होती है ना, उसमें माँ बाप की तरबियत, ख़ास तौर पर माँ की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, घर में जो टेक केयर की जाए। आपने देखा होगा बाहर कंट्रीज़ में बच्चों को 4-5 साल से पहले एडमिट नहीं करते, ये तो हमारे यहाँ 1.5 साल से डाल देते हैं। वो इनका बस चले तो वो पैदा होते ही, आजकल तो नाम भी लिखवा दिया जाता है, तो पैदा होते ही नहीं, कम से कम बच्चों को 3 से 4 साल मेरी है कि 4 साल में बच्चों को एडमिट कराना चाहिए। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो क्या करें? वो डिपेंड करता है। वर्किंग वुमेन्स के लिए तो ऐसे इजी होता है ना, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, वर्किंग वुमेन्स होती है, उनका भी होता है कि भाई डिपेंड करता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ख़ानदानी निज़ाम जो है ना वो हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको थोड़ा सा क्यों खत्म होता जा रहा है? बिकॉज हमारी बच्चियों का बर्दाश्त खत्म हो गया है। इसीलिए दे वांट कि वो बिल्कुल अलग से रहें। दे डोंट वांट कि भाई फैमिली एनवायरनमेंट हो और सास ससुर के साथ, नंदों के साथ रहा जाए। हालांकि उसके बहुत फ़ायदे हैं। ये एक अलग टॉपिक, हम इस पे किसी दिन बात ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, हमारी ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। मसाला मॉर्निंग्स मास्टर क्लास 2nd वीक, स्टे विद अस। जब मैं आज यहाँ शो में आई तो आपा और हुमैरा नाज जो थी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस दी। अब मेरे लिए इजी है, अब मुझे काफ़ी पता लग गया है कि बच्चों को किस तरह संभालना है, बच्चों की ज़िद्दों को, अपनी बेटी की जो उसका चिड़चिड़ापन है और जो उसका डेली का डाइट है और जो उसकी मसाज के लिए जो भी उन्होंने आज सारी इन्फॉर्मेशन दी, वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया कि इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूं। और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूं इन सारी आज के पूरे जो सेशन हुआ है, जो मैंने सेशन लिया है। डॉक्टर हुमैरा के साथ हैं और ये देखें, इन्होंने आप लोगों को सिखाने के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। जी हुमैरा। बिल्कुल आपा, एक तो मैं ये बता दूं कि ये है सूजी की खीर जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है।
नॉर्मली सबको पता है सूजी भून के और उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाला है मैंने, और इसमें मैंने शुगर इस्तेमाल नहीं की है, शहद इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मैंने मिश्री इस्तेमाल की है। मिश्री के क्या क्यों मिश्री इसमें इस्तेमाल किए, कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न? बिल्कुल, मिश्री जो होती है बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है और दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा बादाम, मिश्री और सौंफ का भी आप आँखों के लिए बनाते हो, तो मिश्री आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने मीठे के तौर पे इसमें मिश्री डाली है, बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है ना। ये खीर आपने जो है दिन में देनी है बच्चों को खाने के लिए। ये जो हम प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं ना, अच्छा, बट दिस इज रियली वेरी 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 थिक, तो इसको आप हाँ, दूध डाल आप के इसको पतला कर हाँ, सकते आप हैं। दूध डाल के, ये देखिए ये मैंने बना के रख दिया। अब ये इतना सारा तो बच्चा नहीं खाएगा। जाहिर बात है। जब आपने बच्चे को देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून इज़ इनफ। एज बच्चे की होगी 7 महीने या 8 महीने का जब बच्चा हो जाए, जब आपने ये हार्ड देना शुरू करना है। कब से कब तक? 7 to 8 मंथ से स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। फिर तो आप बच्चे को ये आप दे दें, आप साल भर भी खाएगा बच्चा, तो आप तो हाँ, सूजी हेल्दी होती Suji है। is very healthy for a mother while feeding and Suji is very healthy for the child. या दोनों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आपने ये खाने के लिए ये ले लिया। अच्छा, मैंने आपको एक मसाज के तौर पे बताई थी कि क्रीम आपने मसाज लगाना है। ये आपके पास फ्रेश क्रीम अगर मौजूद है तो फ्रेश क्रीम ले लीजिए, बालाई दूध की उतरती है वो भी ले सकते हैं। दोनों किस्म की क्रीम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस क्रीम में आपने बेसन यूज़ करना है कि पेस्ट बन जाए, ठीक है। और इसमें हमने डालना है लेमन और ये सब चीज़ें आपके बेबी का जो है वो कलर भी इन्हेंस होगा और आपका मसाज जब आप करोगे ये सॉफ्ट बेबी को ये लेमन लगाने से जलेगा तो नहीं? नहीं, हाँ, ड्राइनेस तो नहीं हो जाएगी या रैशेस? इसलिए कि इसमें क्रीम ऑलरेडी मौजूद है। 3 चीज़ें, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें करके इसलिए बता रही हूँ कि सब मिक्स हो जाएगा। ये आपके पास क्रीम बन गई, ये 2 से 3 दिन चल जाएगी। आप फ्रिज में रख सकते हो और जब आपने अप्लाई करना हो, मसाज करें। अच्छा, मसाज ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ख़ास तौर पे बोन्स पे इस तरह अप्लाई किस तरह करना है, ये मैं हाथ पे करके बता रही हूँ कि आपने बॉडी पे, बेबी के बॉडी पे करना है, लगाना है। देखें ये एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है जो मैं लगाती जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद बेबी के पैरों पे ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने कहा, अभी हमने जिक्र किया था बच्चा चलता देर से है, जितने आपके ये जॉइंट्स होंगे ना उसके, आपने जॉइंट्स पे हल्के हाथ से मसाज करना है बेबी के, बहुत हल्के हाथ से मसाज करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अच्छा, मसाज का बेसिकली तरीका क्या है? लाइक ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर? हम बेबी को बेसिकली जब बेबी को लेटाते हैं ना, तो हम स्ट्रेट सीधा लेटा हुआ है बेबी, हमने ऊपर से स्टार्ट किया, ऐसे 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 मसाज करेंगे, फिर हमने हल्का हाथ से दोनों हाथों को हमने मसाज करना है। फिर जब पैरों की तरफ आएंगे तो पैर इस तरह करते करते, पैरों पे मसाज करते करते आपने उनकी एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे पैर और हाथ को थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर उसको बेबी को आपने उल्टा लेटा देना है, उल्टा लेटा के फिर आपने इसी तरह जैसे आगे किया है, इसी तरह आपने बैक पे भी मसाज करना है। हल्के हाथ से करोगे और जितना जॉइंट्स पे आपने हल्का हल्का मसाज करना है ना, उसी से ताकत आएगी। और ये देखो, आपके अगर बेबी के बाल भी हैं बॉडी के ऊपर, ये भी खत्म हो गए। बेसन हेल्प्स टू रिमूव, बिल्कुल, बेसन से बाल झड़ जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। बेबी के आपके बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे और दूसरा ये कि कलर इनहेंस होगा, प्लस बॉडी में जान आना शुरू हो जाएगी। और मसाज के फ़ौरन बाद आप उसको शावर नहीं देंगे, तकरीबन 5-10 मिनट का रेस्ट दीजिए, उसके बाद आपने उसे शावर देना है, ताकि यह है कि सर्द गर्म, क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है और फ़ौरन आपने उसको शावर नहीं देना है उस सूरत में, ठीक है। आपने हल्का हल्का, देखो जब इस तरह करोगी तो ये रिमूव होना भी शुरू हो जाएगा। ये बाल निकालने के लिए अपवर्ड पोजीशन में आपने करना है, तो इससे बाल भी निकलता है बेबी का, ठीक है। मसाज करके बिल्कुल ये आपने इस तरह रिमूव कर देना है। मसाज करके शावर दे के बेबी को जब आप सुलाने के लिए जाएंगे, शावर देने के बाद आपने इसको बेबी पाउडर लगाना है। बेबी पाउडर लगाने के बाद इसका एक रैप करने का तरीका होता है बेबी का, आपको पता होगा अच्छी तरह कि जब हम वो एक कपड़ा होता है उसको तिकोना कपड़ा लेके बेबी का एक हाथ अपने रैप करना है, फिर नीचे से कपड़ा ऊपर लेकर आना है, फिर दूसरा रैप करना है। इस तरह जब बेबी रैप हो जाएगा तो उसको लगेगा कि वो माँ की गोद
में ही है और अभी वो सो रहा है, बस और दुनिया में नहीं वैसे आया। भी नहाने के बाद बच्चा फौरन सो जाता है, फौरन। उसको इतना अच्छा लगता है कि हाँ। ही गोज़ टू स्लीप। ये वो सो जाएगा और जितना सोएगा बहुत अच्छा होगा इसके लिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपने- बाल आपने कहा झड़ जाएंगे ना, रुआ हुआ और सब निकल जब जाता है। बाल देखिए, जब बाल की पोजीशन अगर यूं है तो आपने ऐसे रिमूव करना है हल्का सा, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट में करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो आपका बाल वो बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, वो निकलना हाँ, शुरू हो जाते झड़ना हैं। शुरू हो जाते हैं। हाँ। माथे पे हो। अच्छा, और ये कब तक हम कर सकते हैं, लाइक जब मालिश इस वाले उससे, लाइक देखिए- कितने साल तक के बच्चों के? मालिश तो आप कभी भी करते रहो, मैं कहती हूँ जब तक बच्चा चलना आना शुरू हो जाए आप मालिश करेंगी, बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन है मालिश। मालिश तो किसी एज में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 1 साल तक की एज में बच्चा हेल्दी होना शुरू हो जाता है, आप कीजिए। और ये जो मैंने बताया ये तो किसी एज में भी आप लगा सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, वो मान्यता नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बच्चे को खिलाने के लिए मैंने एक सूजी की खीर बताई आपको। अब मैं बता रही हूँ केला, जो हर बच्चे का शौक़ होता है खाने के लिए। अब बच्चा, अगर आप देखो कि बच्चे की हेल्थ नहीं बन रही है तो आपने केले के साथ एक केला लिया, 2 खजूर लिए, अब आप इसको मैश करोगे केले को और खजूर को। अच्छा, खजूर छिलके के बगैर लेनी होगी? नहीं, छिलके खजूर के आप- साथ ही? बिल्कुल, खजूर सॉफ्ट होती है, आपका छिलका भी उसमें नरम मैश हो वाली जाएगा, लीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट वाली होती है। आप इसको अच्छी तरह मैश करते चले जाओ और इसके अंदर हमने एक चीज़ और मिलानी है। आपके पास अगर नट्स मौजूद हैं तो आपने बादाम पीस के रख लेने हैं, ये पाउडर बना के रख लेना है। 1/4 टीस्पून आपने इसमें बादाम का पेस्ट डाल दिया। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारा दिस अ बेबी कान टेक बिफोर ही इज और शी इज अबाउट 6 to 8 months old, 8 मंथ्स के बाद। हाँ। 8 मंथ्स के बाद, बिकॉज ये इतना छोटा बच्चा तो ये सब ही कान नहीं। सॉलो ऑल्सो। जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ये 8 मंथ्स के बाद है। हाँ। देखिए, बेबी जब खाना शुरू होता है, मैं बताती हूँ बेबी क्या खाना शुरू करता है। आपने एग लेना है, वो हाफ बॉईल करना है। जो भी अंडा होता है वो आप जब हाफ बॉईल कर लोगे, इतना सॉफ्ट माइल्ड होता है, उसको मैश करोगे तो वो बेबी के लिए वो सबसे बेहतरीन है। और जितना हम अगर बेबी को खाना हजम नहीं हो रहा तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा काला नमक आप स्प्रिंगल कर दीजिए खाने पे। जो नमकीन खाना होगा तो वो काले नमक से क्या होगा, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें जो मैं हार्ड चीज़ें बता रही हूँ ये 7 to 8 मंथ्स के बाद। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, ये वर्बली बता रही हूँ, ये प्रोसेस्ड फूड जो हम बेबी को स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देते हैं, डब्बे वाली चीज़ें ला के देना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं एक वर्बली चीज़ बता रही हूँ, आपने 1 कप चावल लेना है आपा, 2 चम्मच आपने मूंग की दाल लेनी है, 2 चम्मच मसूर की दाल लेनी है, 2 चम्मच चने की दाल लेनी है और इसके अंदर 2 चम्मच आपने गेहूं लेना है। ये सब चीज़ें आप धो के अच्छी तरह साफ़ करके खुश्क कपड़े पे डाल दीजिए। जब अच्छी तरह सारा ड्राई हो जाए इसको आपने भूनना है सिर्फ तवे पे। आपने भूनने के बाद जब ये थोड़ा सा इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसको पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आपने बनाना हो दूध में आपने इसको मिक्स किया, थोड़ा सा पकाया और इसमें आप चाहे मीठा डालें, आप चाहे नमकीन डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हनी डाल सकते हैं, हनी दलिया की रखा हुआ तरह है, बन जाएगा। बिल्कुल दलिए की तरह बन जाएंगे। ये वही चीज़ है जो आपको रेडीमेड डब्बे में मिल रही है बाहर, तो आप ये घर में बना के आप बच्चों को दे हम सकते उसमें हो। छोटी छोटी चिकन भी मैश करके डाल सकते हैं ना, बिल्कुल अगर डाल नमकीन में देना हो तो। वो आपने 8 मंथ के बाद देनी है later। इसे, ठीक है। ताकि और अगर दूध भी आप कोई डाल रहे हैं तो मैं कहूँगी गाय का दूध बेहतरीन है। भैंस का दूध बच्चे को अभी ना लगाएं 8-9 महीने के बाद। जो भी दूध यूज़ कर रहे हो वो गाय का दूध बेस्ट होता है बच्चे के लिए। तो आपने उसके अंदर दूध मिलाना है और वो आपके पास मेरे ख्याल से महीने भर का आप खुद घर में बना सकती हैं। ये जो मैंने 1 कप वाली बताई है ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन के लिए काफ़ी होता है ये बच्चे के लिए मील। अच्छा, ये भी जो आपने बताया स्टार्ट आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 मंथ ये जो पाउडर मैंने कहा है बना के रख लेंगे। ये वही चीज़ है जो आपको बाजार में महंगे दामों में मिल रही है, आप घर में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि तकरीबन बच्चे को कितने स्पून एक वक्त में हम, क्योंकि बच्चा तो समटाइम ज़्यादा भूखा होता है, समटाइम कम भूखा होता है, तो हमें वो बता तो पाता नहीं है कि मैं इतना मुझे और खाना है या हमेशा याद रखो जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, बच्चा जब खुद रोक देता है खाना खाना तो इट मीन्स कि अब उससे गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाओगी तो वो वॉमिट करेगा। तो कोशिश करो कि बच्चे ने जितना खा लिया है, चाहे वो 2 टेबल स्पून हो चाहे 3 टेबल स्पून हो, उसके बाद बच्चे को स्टॉप कर दो, क्योंकि वो खुद ही स्टॉप कर देगा, नहीं खाएगा, वो निकालेगा मुंह से।
तो कोशिश करो कि उसके बाद ज़बरदस्ती ना दो, क्योंकि वो वॉमिट करेगा, फिर वो जो खाया पिया है वो वापस वॉमिटिंग से बाहर आ जाएगा। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आप उसको, फिर कहते हैं ना कि दूध पिलाने के बाद भी आपने ऐसे कंधे से लगाना है और सहलाना है, तो बब आ जाएगी बच्चे के। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए। बच्चों की ऐसे तो मैं कहूँगी कि खूब निगहदाश्त कीजिए बच्चों की, और मेरे हिसाब से बच्चों की तरबियत जो होती है माँ के हाथ में ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपा बच्चों के लिहाज से मैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं आजकल माँओं को ये कहूँगी कि बच्चों पे ख़ास कर तवज्जो दें, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा नेगलेसी का शिकार हो रहे हैं। तो इस पे माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं, मैंने जिस तरह पाला अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की। माँओं को तरबियत बच्चे की इसी एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन के बच्चे माओ को टाइम आजकल नहीं दे पा रही हैं, यू नो, दे मेड्स रख रही हैं, बिल्कुल स्कूल जा रही हैं तो बच्चों को मेड्स लेने जा रही हैं, छोड़ने जा रही हैं। खुदारा आजकल हालात कैसे हैं, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है माओ को, लेकिन बच्चे की खातिर माओ को करना पड़ता है। बिल्कुल करना खुद जाएं, छोड़ें, खुद जाएं, पिक करें। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दिस वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अच्छा जी, ब्रेक है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आएंगे और आके आपको बनाना सिखाएंगे हम आज बफलो नगेट्स। सो स्टे विद अस। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मसाला टीवी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स पे मसाला क्लास और मॉम स्पेशल। हमने सोचा हर माँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार के लाके फ्रोज़न नगेट्स खुदारा खिलाना छोड़ दें बच्चों को। दैट्स नॉट गुड। ठीक है, जितनी भी अच्छी दुकान से आप ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, फ्रोज़न खाना बच्चों के लिए बाहर का अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ठीक है, घर में मेहनत करें, घर में बनाएं, कोई मसला नहीं है। कितनी आसान रेसिपी, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखें। अच्छा, बफलो सॉस इज़ ऑप्शनल। ठीक है। इफ़ यू वांट टू गिव हिम और हर अ डिफरेंट फ्लेवर और अ डिफरेंट टेस्ट, देन यू डू दिस, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट। ठीक है। अच्छा, बफलो सॉस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बटर चाहिए हमें। ठीक है। ठीक है, और बटर को हमने आधा कप मक्खन को मेल्ट करके हमने अपनी हॉट सॉस में मिला दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको आप मिक्स करो। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ 1 कप पैंको के ब्रेड क्रम्स हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ पार्मेजियन चीज़ 3 टेबलस्पून, इटालियन हर्ब्स या मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। बस, और कुछ भी नहीं। इसको आप मिक्स करेंगे। आप इसमें स्पाइसेस नहीं डालेंगे क्योंकि ये स्पाइसी होगा? यस। अच्छा, अब आप इसको इसमें डाल दो सारा? हाँ, पूरा डाल। और अब आप इसको मिक्स करो। अच्छा हुनैरा, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि बच्चे को ज़्यादा ओवर स्लीपिंग करने से बच्चा सुस्त भी हो जाता है या नहीं? आप ये भी एज पे डिपेंड करता है। हाँ, अभी शुरू में जितना बच्चा ज़्यादा सोएगा उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो बच्चा 1.5-2 साल के बाद ज़्यादा सो रहा है तो वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो आपको एक टाइम बनाना पड़ता है। वो जो हम कहते हैं ना 1.25 महीने का जो एक टाइम पीरियड होता है, उस एज में बच्चे को एक आदी बना देना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में इसने जागना है, इसमें सोना है। वो एक टाइम पीरियड मम्मा के साथ में तो बनाना बहुत मुश्किल है ना। हाँ,
लेकिन उसी में होता है कि बच्चा जो है आपने सुलाना किसे, अब जैसे हमने कहा था बाथ लेने के बाद बच्चे को आप इस तरह पाउडर लगा के सुलाएं, लेकिन अब जितना रात सोएगा। में माँ बाप तो यही चाहेंगे कि हाँ। हमारा बच्चा सोए तो हम भी आराम से सोए। जी हाँ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मेरे बच्चों के साथ भी यही होता था कि रात में वो जागते थे, दिन में सोते थे। हाँ, ये बच्चों के साथ इसीलिए होता है, वही हमें टाइम पीरियड बच्चों का करना होता है चेंज, क्योंकि ज़ाहिर है माँ की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब छोटे बच्चे तो हम चाहते हैं कि सोते रहें, कि एकदम माँ परेशान ना हो, लेकिन जब बड़ा होता जाता है तो बच्चे की एक एज ऐसी आती है कि जिसमें माँ बाप, ज़ाहिर है स्कूल गोइंग बच्चा आने की तरफ आता है तो उसको एक रूटीन में लाना होता है कि आपने एक सुबह का जो टाइम पीरियड होता है उठने का, वो आपने वैसे ही रखना, रात को जल्दी सुलाना है और सुबह जो टाइम आपका हो उस हिसाब से वो बच्चे को आप उठाइए, तो आप देखिए कि बच्चा सेहत रहेगा। उस एज में जाके बच्चे की जो एक 8 से 9 घंटे की 10 घंटे की होगी वो स्लीपिंग टाइम बिल्कुल सही है, लेकिन जो बचपन का ज़ाहिर है जो पैदा होते हैं साथ बच्चा, वो जितना सोएगा उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी बात, आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए, ठीक है, बहुत, मैंने देखा है, एंड दे वांट देयर मदर्स टू फुलफिल वॉट एवर दे वांट। जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए, माएँ को पूरा करना पड़ता है, ख़ासकर खाना खिलाते वक्त, दूध पिलाते वक्त या कुछ भी करते वक्त फ़ोन चाहिए हाथ में। तो आप किस तरह, मतलब हाउ डू यू मैनेज, हाउ डज अ मदर बेचारी, हाउ डज शी मैनेज? आपा, आपको याद होगा हमने तो अपने बच्चों को जिस ज़माने में हमने, उस फ़ोन ज़माने थे में ही नहीं। गैजेट थे ही नहीं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग बच्चों को लोरी सुनाते थे, बच्चे को वो आदत होती थी, वो आपने राइम्स खुद भी याद करनी पड़ती है। इस एज में भी हम बच्चों को राइम्स याद करके हम बच्चों को खुद सिखाएं, खुद बच्चों को साथ लगना पड़ता है। अभी भी मेरे हाथ में कोई बॉर्न बेबी आ जाए या इस तरह का कोई 6-8 महीने का बच्चा आ जाए, मैं उसे इतने प्यार से खेल खेल के खिलाती हूँ, तो माएँ भी कर सकती हैं। वो सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए आजकल जो होता है ना, माएँ कह देती हैं गैजेट हाथ में दे देती हैं, उससे क्या होता है बच्चा प्रॉपर खाता भी नहीं है, वो बच्चे को लगता भी नहीं है वो खाया हुआ, क्योंकि वो बच्चे का जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हुआ हुआ होता है गेम्स की तरफ या कार्टून्स की तरफ, वो खाना उसको नहीं लगता है सेहत के लिए। आप जितना खेल के आप उसको बातों में मतलब ला के खाना खिलाएंगे, वो बच्चे को लगेगा भी, वो खुशी खुशी खाएगा। लेकिन हमें जो है, हमें उनकी ज़िद पूरी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, हमने तो अपने बच्चों को अपने ज़माने में हमने सज़ाएँ भी दी हैं, आजकल की माएँ अपने बच्चों को बिल्कुल सज़ाएँ नहीं देती हैं किसी किस्म की भी। तो बच्चों को टैकल करने के लिए हर ज़िद पूरी करना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने बच्चों को बात नहीं मानते थे, मोमबत्ती उनके हाथ पे टीपा डालती Exactly. थी, मैं कहती थी बस एक टीपा डल गया और वो नुकसानदेह भी नहीं है, हमें पता है वो नुकसानदेह नहीं है इस चीज़ के लिए। फौरन खुद ही बेचारे निकाल देते थे। आज तक मेरे बच्चे बोलते हैं आपने तो हमें मोमबत्ती के टीपे दे दे के बड़ा किया। मैंने भी ऐसे ही किया, आपा देखें। बिल्कुल ऐसे ही किया है Of जैसा आप course. बता रही हैं। अच्छा जी, अच्छा बेटा देखो, इसको हमने मैरिनेट कर लिया ठीक है। बफलो सॉस में, इसलिए इसका नाम है बफलो नगेट्स। बफलो सॉस रेडीमेड बाज़ार में मिलती है, आप वो ले सकते हो, फिर आपको उसमें बटर शटर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमने खुद बटर मेल्ट करके चिली सॉस में डाल दिया, हॉट सॉस में डाल दिया, तो वो बफलो सॉस बन गया। ठीक है आपा, अगर हम एक घर में बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि हमें पता होगा कि हमें कितना स्पाइसी रखना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको कम डालना है आप कम डाल लो चिली सॉस, हॉट सॉस। अगर हम रेडी टू मेड लेंगे तो उसमें तो एक ही स्पेसिफिक ही होगा ना कि इतना ही फ्लेवर उसका बिल्कुल। तेज है। नहीं बेटा, रेडीमेड मत लिया करो प्लीज। ठीक है। ये देखें, यू कैन नाउ फ्रीज दिस। इस तरह आपने इसको किया, ठीक है, और अपने हाथ की हथेली से इस क्रम्स को फिक्स कर लिया। हाँ, ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा फैल जाए और नगेट्स का शेप आ जाए, ठीक है। ठीक। नाउ यू विल डीप फ्राई। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम पे करेंगे ताकि वो अंदर से कच्चा ना रहे। जी बिल्कुल, बिकॉज हमारी चिकन कच्ची है।
ठीक है, समझ आ गया अरीबा? जी आपा। सो सिंपल। पता नहीं हम लोग क्यों डरते हैं खाना बनाने से। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे मैं और अजीबा जल्दी जल्दी मिल के इसको कोट करते हैं, फ्राई करते हैं और मिलेंगे आपसे हम अपने ब्रेक के बाद रिसेप्शन वाले काउंटर पे, ठीक है? स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग मॉम स्पेशल। मॉम स्पेशल। और मैंने सोचा क्यों ना आज इन माओं को हम घर पे बने हुए एक डिफरेंट स्टाइल के नगेट्स बता दें। नगेट्स तो आपको हरे भरे नगेट्स और प्लेन नगेट्स और बहुत सारे नगेट्स सिखाई हूँ मैंने, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। और आप खा के देखना बेटा, तेज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक आपा। है? और अगर आपको लग रहा है स्पाइसी तो आप हॉट सॉल्ट को कम कर दो, ठीक है? कोई मसला नहीं है। आसान नहीं है बनाना। बहुत इजी आपा, बहुत इजी है। अच्छा, सेम रेसिपी जो अभी आपने सवाल किया था, आप बताओ। मैं ये बस पूछना चाह रही थी आपा से कि यही सेम जैसे कि हमें विंग्स मिलते हैं तो हम उसमें विंग्स में भी सेम मसाला लगा सकते हैं। सेम मैरिनेट विद दिस बफलो सॉस एंड ब्रेड क्रम्स में ये सब कुछ लगाया और आप इस तरह फ्राई कर लिया। बट विंग्स को आपको डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई। ठीक है। अच्छा देखें, अब इसका चूल्हा थोड़ा मुझे हल्का लग रहा था बिकॉज़ मैंने ये कैसे पता चलेगा, जब मैंने इसको ज़रा सा टर्न किया तो ये ब्रेड क्रम्ब निकल के इसमें लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए, वरना हमारे ब्रेड क्रम्ब वरना हमारे नगेट्स खाली खाली लगेंगे। तो उनको अच्छी तरह फ्राई होने दें एक साइड पे और फिर टर्न करेंगे। केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग के साथ, किसी चीज़ के साथ जो बच्चा पसंद करे आप उसके साथ उसको सर्व करें। ये हम कितने टाइम तक अपने उसमें मैरिनेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं? ऑफ कोर्स, कितने टाइम के लिए? 15 दिन। 15 डेज। अच्छा, फ्रीज़ कैसा करेंगे? आपने ट्रे ली, बटर पेपर डाला, उस पर आपने एक एक नगेट्स दूर दूर रख दिए, ठीक है? और उसके ऊपर सेकंड लेयर डालनी है तो फिर बटर पेपर डालें, फिर नगेट्स डालें, फ्रीज़र में डालें। जब वो बिल्कुल अच्छे सख्त फ्रीज़ हो जाए तो फिर डब्बा भरिएगा, वरना अगर एक के ऊपर एक होगा तो क्रम्स बाहर आ जाएंगे। हुमैरा, मुझे एक और सवाल याद आ रहा है कि बच्चों को कौन सी एज से हमें आयरन और विटामिन्स और ये सब देना चाहिए? और पहले हमारे ज़माने में तो हम हाजमे के लिए जब बच्चा रोता था तो हम समझते थे पेट में दर्द है, और मैंने तो बहुत पिलाया है अपने बच्चों को ग्राइप वाटर, लेकिन अब सुनते हैं कि नहीं देना चाहिए। तो इज़ दिस ट्रू? बट आप सुनते तो, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं ज़्यादातर कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए कुछ एज तक, और ग्राइप वाटर तो बहुत दूर की बात है। हमने तो अपने ज़माने में घुट्टी भी दी हुई है बच्चों को, कि घुट्टी देते जिससे पेट साफ़ होता था बच्चों का। तो ये वो चीज़ें थी जो बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छी होती थी, और अभी भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इसलिए देते हैं कि बच्चों का इम्यून जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है, और इम्यून सिस्टम को फास्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़, अभी जैसे आयरन डेफिशिएंसी के लिए बच्चों की एज हमें जब पता चलता है, जब बच्चा चलना शुरू होता है
तो हमें पता चलता है कि बच्चा वीक है, ज़्यादा चल नहीं रहा है, या पैर उसके बहुत कमज़ोर से नज़र आ रहे हैं, या हेल्थ कमज़ोर नज़र आ रही है, तो उसमें हम बच्चों को खजूर का इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे आप शेक्स बना के दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं। अच्छा, अभी परसों हमारी एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा आप दूध के साथ खजूर मिक्स नहीं कर सकते। ये अपनी अपनी बात होती है। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि शेक्स में आप खजूर भी ऐड कर रहे होते हैं, और शेक बनता दूध से ही है। तो शेक में मैंने हमेशा खजूर का शेक तो देखा है, और मार्केट में आपको पता है मिलता भी है ये। तो ये अपने अपने मेरे ख्याल से डॉक्टर्स की एक लॉजिक होती है। दूध आप बच्चों को जो दें, तो मैंने अभी पहले जैसे कहा कि गाय का दूध ही देना चाहिए, भैंस का दूध ना दें। ओके। भैंस का दूध जो होता है वो डाइजेस्ट बहुत देर से होता है, चाहे वो बड़े के लिए हो व चाहे छोटे के बच्चे के लिए। ओके। दूसरा, बच्चों को हमें किशमिश खाने की आदत डालनी चाहिए, जो आयरन डेफिशिएंसी जिन बच्चों में होती है। अच्छा। किशमिश से आप, बड़ा भी है ये किशमिश खा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो 3 से 4 लें, और बड़े जो हैं वो 7 से 8 किशमिश के दाने डेली अगर खाएंगे तो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी दूर होना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर जैसे हाजमे की बात आ रही है, बच्चों को हाजमा नहीं करता है, तो हमारे लिए बेहतरीन हाजमे के लिए है सौंफ, मिश्री और पुदीने का पानी। अगर आप एक गिलास पुदीना, पुदीना आपके लिए डाइजेस्ट होने के लिए बेहतरीन है। जैसे अगर आप बच्चे के लिए 1 गिलास पानी बना रहे हैं, जो कि दिन भर में आप उसे सारा दिन पिलाएंगे, तो उसके अंदर पुदीने की आप 10 से 12 पत्तियां ले लें। उसके बाद आपने उसके अंदर मिश्री की 1 डली डालनी है, और सौंफ 1 खाने का चम्मच भर के उसमें पका लीजिए। ये पानी ठंडा होने के बाद आप बच्चे को वक्तन फ़ौक्तन पिलाएंगे, तो उससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में आएगा। ग्राइप वाटर ही टेस्ट करेगा, जो ये आपने बिल्कुल, जो चीज़ ग्राइप वाटर है वो आप इसको घर में इस तरह बना के दे सकते हैं बच्चों को। और इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अजवाइन थोड़ी सी डालें, वो पका लें। ब्रेक है बिल्कुल। इसी के साथ हम जा रहे हैं रीकैप पे। रीकैप से वापस आएंगे तो फिर हम वहाँ मिलेंगे आपको। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ मिस हो गया हो, तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, आप देख सकते हैं। स्टे विद अस। बफलो चिकन नगेट्स, अज्जा चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स फ्लैटेंड कटे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, पामेजान चीज़ आधा कप, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 कप, पिघला हुआ मक्खन आधा कप। तरकीब: 1 बोल में ब्रेड क्रम्स, पामेजान चीज़, इटालियन हर्ब्स और नमक मिक्स करके रखें। दूसरे बोल में हॉट सॉस और पिघला हुआ मक्खन मिक्स कर लें। फिर चिकन को हॉट सॉस में डाल के 10 मिनट रख दें। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें और डीप फ्राई या बेक करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें आपके सामने बफलो नगेट्स रेडी हैं। अबीरा, समझ आ गया आपको? जी ठीक है। अरीबा अच्छा, कल इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा वो है मदर एंड चाइल्ड मेंटल हेल्थ। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आया होगा। ख़ासकर जो तरीका इन्होंने मसाज का बताया वो न्यू मॉम्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बच्चे को जो लपेटा जाता है चादर में, जिस तरह हमने किया अपने बच्चों को बड़ा, तो प्लीज़ दैट्स द एक्चुअल वे एक्चुअली। बिल्कुल। आजकल बस माएँ समझती हैं कि जो पहले ज़माना गुजर गया, अब जो डॉक्टर कह रहे हैं बस उन्हीं के ऊपर चलो। हाँ। डॉक्टर हमारे ज़माने में भी हमें बहुत कुछ मना करते थे, लेकिन हम चलते थे अपने, लेकिन माँओं की बात सुनी ना, हमने अपनी माँओं, जो हमारी माँओं ने कहा वो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। ठीक है, तो आपको कोई और सवाल तो नहीं पूछना है? नहीं आपा, मेरी तो सारे सवालों के सब मैं क्लियर हो गई हूँ बिल्कुल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह आई होप आपके लिए आपका बेबी अच्छा और आपको सुकून से सोने दे रात में। थैंक यू। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हमेरा। और इसी के साथ वक्त है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को, सबको दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.